हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सानू रावत। दोस्तों, आज की क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ वोकैब्स सेशन। और वोकैब्स भी दोस्तों ऐसी लाया हूँ जो कि बड़ी ही जबरदस्त प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हर एक एग्जाम में जो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा जरूर निकलता है। और दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है इसे देखने के बाद आपको लगेगा कि वोकैब्स को याद करना बेहद आसान है, क्योंकि आज का जो मेरा कंसेप्ट होने वाला है, मैं वोकैब्स पे बात करूंगा रूट वर्ड्स के साथ। तो आज की जो मेरी वोकैब्स होंगी वो मैं आपको रूट वर्ड से पढ़ाऊंगा और केवल मैं एक वर्ड पकड़ लूंगा और उसी वर्ड से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम वर्ड पॉसिबल हैं वो सभी वर्ड्स मैं आपके सामने जो आज डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो मेरी वोकैब होने वाली है, आज हम बात करने वाले हैं कि वर्ड रिलेटेड टू मर्डर, कि आखिरकार वो कौन कौन से शब्द हैं जो कि किसी न किसी की मर्डर से, किलिंग से, डेथ से रिलेटेड है। तो दोस्तों समझना, अगर मैं कहना चाहूं तो मैं इनको कह सकता हूं आप सभी के सामने किलिंग वोकैब्स। थोड़ा सा दोस्तों मैंने अपने आप से जो इसका नाम बनाया है किलिंग वोकैब्स। किलिंग वोकैब्स में इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई इसमें जितने भी मैं आज वोकैब्स को डिस्कस करने वाला हूं वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होंगी, किलिंग से रिलेटेड होंगी भाई। समझ रहे हैं? अब किल किया है तो इसका मतलब आपने मेरे भाई कर दिया किसी ना किसी का क्या मेरे भाई, मर्डर। अगर बात आ रही किलिंग की तो आपने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। तो भाई ध्यान देना, आज की जो हमारी वोकैब्स होंगी वो सारी की सारी हमारे होने वाली है किलिंग वोकैब्स। इट्स मींस वो सारे के सारे वर्ड्स जो किसी ना किसी की डेथ से रिलेटेड है, किसी ना किसी के मर्डर से रिलेटेड है, वो सारे के सारे वर्ड्स आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो देखो भाई, जो हमारे वर्ड है ना किलिंग या डेथ, इन दोनों ही वर्ड्स के लिए एक रूट वर्ड का यूज किया जाता है। और जो वो रूट वर्ड है वो बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और वो मेरा रूट वर्ड होता है मेरे भाई साइड। रूट वर्ड मेरा क्या होता है, साइड। अब ये जो मेरे भाई साइड वर्ड है ना, इस साइड वर्ड का अपने आप में जो मीनिंग है, ये जो रूट है, इस रूट का मीनिंग क्या निकलता है मेरे भाई, किलिंग। क्या निकलता है, किलिंग। तो आप एक पॉइंट को समझना कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा है साइड, तो इट्स मींस कि उस वर्ड का जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की किलिंग से, या फिर किसी के मर्डर से, या फिर किसी की डेथ से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि आप अक्सर एक वर्ड सुनते हैं, हमारा जो बड़ा बेसिक सा वर्ड है, हमारी सोसाइटी के अंदर नॉर्मल वर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं सुसाइड। ठीक है जी, एक मेरा वर्ड है, बिल्कुल हमारी ये एक नॉर्मल वर्ड है जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर मोस्टली यूज होता है, और ये मेरा वर्ड है सुसाइड। और ये जो सुसाइड वर्ड है इसी के लिए एक दूसरा वर्ड भी यूज किया जा सकता है, इसको हम बोल सकते हैं सेल्फ साइड। ठीक है जी, इसी के लिए मैं एक दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकता हूं, सेल्फ साइड। अब ध्यान देना मेरे भाई, इसको याद कैसे करोगे, कैसे इस चीज को समझोगे, फिलहाल मैं आपको जो इसका कंसेप्ट समझा रहा हूं जिससे कि आपको साइड वर्ड में दिक्कत ना हो। देखो मेरे भाई, आप देख रहे हैं सोसाइड या फिर सेल्फ साइड, तो इसमें एक वर्ड आ गया क्या, साइड। अब साइड का तो आप सभी जानते हैं मेरे भाई क्या होता है, किलिंग। और किलिंग भी आप सभी जानते हैं, किलिंग का मतलब हो गया आपका हत्या। ठीक है, किसी का मर्डर, उसको बोलते हैं आपकी साइड। लेकिन मर्डर किसका हुआ मेरे भाई, सेल्फ का। मर्डर किसका हुआ, सेल्फ का। और सेल्फ आप सभी जानते हैं, इट्स मींस वन सेल्फ, अपने आप का, स्वयं का। तो इसी वजह से मेरा वर्ड क्या बन गया, सेल्फ साइड। इट्स मींस सेल्फ की साइड। इट्स मींस आपका इसका मीनिंग निकलता है कि मर्डर ऑफ वन सेल्फ। समझ रहे हैं जी, इसका मीनिंग क्या निकला आपका, मर्डर ऑफ वन सेल्फ। इट्स मींस आत्महत्या, अपने आप की आपने जो हत्या कर दी, तो उसको आप क्या बोलेंगे, सुसाइड बोलेंगे या फिर सेल्फ साइड बोलेंगे। तो आपने एक टर्म इसमें नोटिस की होगी कि वर्ड लास्ट में क्या आ रहा था मेरे भाई, साइड आ रहा था। तो आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है इसमें मैं आपको वो सारे वर्ड्स जो डिस्कस करूंगा जिनमें की मेरा रूट वर्ड साइड यूज होता है। और दोस्तों, यहां से मेरा एक क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में जो पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये मेरा रूट वर्ड है। तो ध्यान से समझते चलो, थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं और मैं नहीं चाहता मैं आपके किसी भी वर्ड को यहां से स्किप करूं, और विद बेस्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। तो पहला वर्ड हमने डिस्कस कर लिया, अब जो है मैं आपकी किलिंग वोकैब्स का दूसरा वर्ड डिस्कस करने वाला हूं। देखो भाई, जो मेरी ये किलिंग है ना वर्ड, या फिर जो मेरा मर्डर है, पहले मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली के
जो मेंबर्स है उनको रिलेटेड बात करूंगा, फिर उससे आगे लेके चलूंगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको मैं लेकर के चलने वाला हूँ। तो फर्स्ट वर्ड हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड जो मेरा इसमें वर्ड आता है मेरे भाई, वो मेरा वर्ड आता है इसमें मैट्रिसाइड। क्या आता है जी? मैट्रिसाइड। इसी में सेकंड वर्ड आपका आएगा मैट्रिसाइड। अब देखो जी, इसको याद कैसे करा जाए या फिर इसको कैसे समझा जाए। तो सबसे पहली बात आपको इसमें दिखाई दे रहा है साइड। तो साइड का मतलब तो आप सभी जानते हैं, साइड का मतलब आपका हो गया सीधा सीधा किलिंग, कि भाई किसी की हत्या हुई है। लेकिन हत्या किसकी हुई है इसको समझना। तो आप देख रहे हैं इस मैट्रिसाइड वर्ड में एक वर्ड छिपा है स्टार्टिंग में माँ, MA माँ। ठीक है, तो मैट्री में आपका आ गया माँ। तो इस माँ के लिए वर्ड मेरा क्या बना? मर्डर, सॉरी मदर। तो किसकी किलिंग हो रही है? मदर की हो रही है। तो इसका मतलब निकलता है कि जब भी कभी कोई भी इंसान अपनी जो माता जी हैं उनकी हत्या करेगा, उनको किल कर देगा, तो वो जो हत्या है उसको कंसीडर किया जाएगा किसमें? मैट्रिसाइड में। समझ रहे हैं? तो मैट्रिसाइड जो मेरा वर्ड हुआ, इसका अपना मीनिंग क्या निकल करके आया? तो इसका मीनिंग निकलता है आपका कि मर्डर ऑफ वंस मदर। समझ रहे हैं जी? तो मैट्रिसाइड वर्ड क्लियर हो गया। कैसे इसमें साइड आया? तो साइड का मतलब था किलिंग, प्लस इसमें जो मैट्री है उसमें मैट्री में स्टार्टिंग में आ रहा है माँ, और माँ मतलब मदर। तो जब भी कभी कोई भी इंसान अपनी मदर की हत्या करेगा तो वो जो डेथ होगी, किल होगा, मर्डर होगा, उसको कंसीडर किया जाएगा मैट्रिसाइड में। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए भाई, बात कर ले रहा हूं थर्ड वर्ड की। थर्ड वर्ड को समझना। थर्ड वर्ड मेरा इसी में निकल करके आता है पेट्रिसाइड। वर्ड क्या निकल करके आता है? पेट्रिसाइड। अब देखो भाई, इतने लंबी कहानी नहीं लिखने वाला, अब मैं शॉर्ट में चलूंगा। आप समझ चुके होंगे क्या कंसेप्ट चल रहा है। तो सबसे पहली बात क्या आ रहा है भाई? साइड आ रहा है। तो साइड से आप समझ चुके होंगे कि हत्या तो भाई हुई है किसी ना किसी की, तो किलिंग तो हो रही है, लेकिन किसकी हो रही है? पा की। किसकी हो रही है? पा की। तो आपको यहाँ पे करना क्या है? वर्ड आया पा, तो पा का कर दो डबल। पा का डबल करते क्या बन गया भैया? पप्पा। और पप्पा का मतलब आप सभी जानते हैं अपने फादर। तो किसकी किलिंग हो रही है इस बार? फादर की हो रही है। तो जब भी कभी बात आएगी मर्डर ऑफ वंस फादर की, तो उसको किस में कंसीडर करेंगे हम? पेट्रिसाइड में। क्लियर हो गया? अब तक तीन वर्ड मैंने पढ़े। सबसे पहला था मेरा सुसाइड या फिर सेल्फ साइड। दूसरा था मेरा जो है मेट्रिसाइड, इट्स मींस मर्डर ऑफ वंस मदर। थर्ड वर्ड जो मैंने पढ़ा वो था मेरा पेट्रिसाइड, इट्स मींस मर्डर ऑफ वंस फादर। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूं भाई फोर्थ वर्ड पे। अब देखिए भाई, फोर्थ वर्ड मेरा क्या आता है? देखो, अब तक ये जो मम्मी और पापा है, मतलब मदर और फादर है, इनकी सेपरेट सेपरेट जो किल किया जा रहा है, इनको अलग अलग करके जो डेथ हुई। लेकिन अगर कोई इंसान एक समय पर दोनों ही पेरेंट्स की एक टाइम में जो डेथ कर दे, मतलब दोनों को एक समय पर मार दे, तो उसके लिए एक नया वर्ड निकल करके आता है, और मेरा वर्ड आता है पेरिसाइड। समझना मेरे भाई, ध्यान से बिल्कुल पॉइंट्स को समझते जाना है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे वर्ड है। देखो भाई, अब वर्ड मेरा निकल करके आया पेरिसाइड। पेरिसाइड को याद कैसे करें? तो आप इसमें एक बात देख पा रहे हैं, क्या आ रहा है? पैरी। ठीक है भाई, वर्ड मेरा इसमें क्या आ रहा है? पैरी आ रहा है। ठीक है, और इसमें आ रहा है साइड। तो साइड तो आपसे भी जानते हैं, किलिंग हो गया, लेकिन वर्ड आया पैरी। और पैरी से ही मिलता जुलता मेरा एक वर्ड बना है मेरे भाई, क्या? पेरेंट्स। पैरी से ही मिलता जुलता वर्ड क्या बना है? पेरेंट्स। तो जब भी कभी कोई इंसान अपने पेरेंट्स की हत्या करेगा, इट्स मींस मदर फादर या फिर अपने कोई भी जो फैमिली मेंबर्स हुए, हालांकि मदर फादर को ही मोस्टली काउंट किया जाएगा, तो उनकी हत्या अगर एक साथ कर दी जा रही है, तो उसको उनके लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे वो हमारा वर्ड होगा पेरिसाइड। क्लियर हो गया? अगर अकेली मदर की हत्या हुई तो मेट्रिसाइड, अगर अकेले पिताजी की हत्या हुई तो आपका हो गया पेट्रिसाइड, और अगर दोनों मम्मी डैडी मतलब पेरेंट्स की हत्या हो गई तो वर्ड मेरा आ गया पेरिसाइड। आई होप ये चार वर्ड आपको क्लियर हुए होंगे। आगे लेकर चल रहा हूं, अभी हम थोड़ा फैमिली मेंबर्स की बात करेंगे, फिर इससे आगे मैं आपको लेकर के चलूंगा। चलिए भाई, तो मम्मी डैडी की बात हो गई, दोनों की एक साथ भी बात हमने कर ली। अब मैं थोड़ा सा आगे लेकर के चल रहा हूं, अब मैं आपको थोड़ा सा भाई बहन वाली बात पे लेकर के चलता हूं। देखो भाई, अब मैं आपको जो वर्ड देने वाला हूं, दोनों को हमेशा एक साथ याद करना, बहुत अच्छे से आप जो पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। अब हमारा फिफ्थ वर्ड आने वाला। देखो भाई, फिफ्थ वर्ड है मेरा सोरोरिसाइड। ठीक है जी, और जो मेरा सिक्स्थ वर्ड होने वाला है वो होगा मेरा फ्रेट्रिसाइड।
ठीक है जी, ये आपके सामने मैंने फिर से जो दो वर्ड लिए हैं, अब इन दोनों वर्ड्स को याद करने से पहले, समझने से पहले आप कुछ सेकंड्स के लिए मेरे साथ एज्यूम कर लो कि आपका जो है एक सौतेला भाई है और एक आपकी सौतेली बहन है। ठीक है जी, कुछ समय के लिए, मात्र कुछ सेकंड्स के लिए आप इसको एज्यूम कर लो, क्योंकि अगर आप एज्यूम करेंगे तो मैं नहीं मानता फिर आप कभी इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज होंगे। देखो भाई, मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरा एक सौतेला भाई है और एक मेरी सौतेली बहन है, और जो आपका भाई है उसका नाम मैं अपने आप से लेकर के चल रहा हूँ कि फारूक है। भाई नाम क्या है उसका? फारूक है। और जो आपने बहन को एज्यूम किया है उसका नाम है सिमरन। ठीक है जी, उसका नाम क्या है? सिमरन। अब ध्यान देना कि जब भी कभी आप अपनी बहन सिमरन की हत्या करेंगे तो उसका नाम क्या दिया जाएगा? सोरोरिसाइड। समझ रहे हैं? तो ये जो मेरा वर्ड आ रहा है साइड, इससे तो मुझे साफ साफ क्लियर हो रहा है भाई कि साइड वर्ड आ रहा है, तो इट्स मींस आप क्या कर रहे हैं? किलिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, किसी ना किसी की आपने हत्या कर दी। लेकिन ध्यान देना कि जब भी कभी बहन सिमरन की हत्या करोगे तो सोरोरिसाइड, और जब भी कभी आप भाई फारूक की हत्या करोगे तो आप उसे नाम दे दोगे फ्रेट्रिसाइड। समझ रहे हैं? थोड़ा सा याद हुआ होगा, मैंने इसी तरीके से मैं इनको याद करता हूँ क्योंकि काफी सारे हैं तो कंफ्यूज नहीं होते इस तरीके से। तो भाई ध्यान देना, बहन सिमरन की हत्या सोरोरिसाइड और भाई फारूक की हत्या फ्रेट्रिसाइड। तो इसका मतलब आपका क्या निकल करके आया कि मर्डर ऑफ वंस सिस्टर कैन बी टर्म्ड एज या कैन बी कंसीडर्ड एज सोरोरिसाइड। और जो फ्रेट्रिसाइड है इसका मतलब आपका निकल करके आया कि मर्डर ऑफ वंस ब्रदर। समझ रहे हैं मेरे भाई? पॉइंट क्लियर हो गया? तो सोरोरिसाइड और फ्रेट्रिसाइड आपको क्लियर हुआ होगा। सोरोरिसाइड का मतलब हो गया बहन की हत्या, और जो आपका फ्रेट्रिसाइड है, फ्रेट्रिसाइड का मतलब हो गया भाई की हत्या। लेकिन कंसेप्ट को क्लियर रखना, आपको हमेशा एक नाम एज्यूम कर लेना है, क्योंकि वो जो नाम होगा वो आपको लंबे समय तक इन चीजों को याद रखने में हेल्प करेगा। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है भाई का नाम क्या बताया मैंने आपको? फारूक। और बहन का नाम क्या बताया? सिमरन। तो भाई फारूक की हत्या फ्रेट्रिसाइड। अब मैंने फारूक क्यों लिया? क्योंकि फ्रे मतलब फे की साउंड आ रही है, तो मिलता जुलता नाम जो होगा वो ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। इसी प्रकार से बहन सिमरन की हत्या सोरोरिसाइड। क्लियर हो गया होगा पॉइंट? चलिए भाई आगे चल रहा हूं। अब मेरे भाई थोड़ा सा इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहा हूं, डेप्थ में आपको लेकर के जा रहा हूं। ध्यान से चीजों को समझते चलना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ये फ्रैक्टरी साइड मैंने वर्ड आपके सामने लिया, अब मैं कुछ ऐसे वर्ड्स आपके सामने लूंगा जिनमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना मेरे भाई। ठीक है जी। अब इसी प्रकार से मेरा एक इसी में 7th वर्ड आता है, वो मेरा वर्ड होता है फ्यूटिसाइड। ठीक है जी। और इसी में जो है मेरा, इसी को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है फैक्टिसाइड। ठीक है जी, इसी को जो है मेरा एक दूसरा नाम भी दे दिया जाता है फैक्टिसाइड। लेकिन इसी के साथ ही साथ एक मेरा टर्म और भी निकलती है, इसी में एक मेरा नया वर्ड और भी आ जाता है जिसको हम बोलते हैं फिलिसाइड। ठीक है जी, नया वर्ड मेरा एक और आता है जिसको मैं बोलता हूं फिलिसाइड। पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियर रखिएगा, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और भाई ध्यान से एक बात समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने वाला हूं कि ये जो मेरा फिलिसाइड वर्ड है, इसी के लिए एक नया वर्ड यूज किया जाता है और जिसको मैं बोलता हूं आपका प्रोलिसाइड। ठीक है जी, जिसके लिए मैं वर्ड क्या यूज करता हूं? प्रोलिसाइड। अब ये तीनों वर्ड मैं एक साथ लेकर के आ रहा हूं, क्यों लेकर के आ रहा हूं? उसके पीछे बहुत बेस्ट कंसेप्ट है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे भाई, ये भी एफ से शुरू हो रहा है, ये भी एफ से शुरू हो रहा है और ये भी एफ से शुरू हो रहा है, तो कंफ्यूजन तो होना लाजमी है भाई। लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि फ्रैक्टरीसाइड आपको याद हो चुका, भाई फारूक की हत्या है। लेकिन अब मैं ला रहा हूँ फियोटिसाइड या फिर फैक्टिसाइड या फिर फिलिसाइड या प्रोलिसाइड। इसमें जो वर्ड मैं प्रोलिसाइड बोल रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, बिकॉज ये एसएससी का फेवरेट वर्ड है। एसएससी फिलिसाइड लिख करके नहीं देती, एसएससी क्या लिख करके देती है? प्रोलिसाइड लिख के देती है। और ये प्रोलिसाइड वर्ड आपको बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं रेयर केस में आप इसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि बुक्स में बहुत कम अवेलेबल है। ठीक है भाई, तो इन वर्ड्स की बात करते हैं। देखो भाई, वर्ड है फियोटिसाइड। ठीक है भाई, वर्ड है फियोटिसाइड। तो वर्ड आया साइड, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं, साइड का मतलब बता चुका हूं किलिंग है। लेकिन वर्ड आ गया फियोटी। अब ये जो भाई फियोटी वर्ड है ना, ये वर्ड मेरा बना है फियोटस से। ये किससे बना है मेरे भाई? फियोटस से। और ये जो वर्ड होता है ना फियोटस, इस फियोटस का मतलब होता है भ्रूण।
इसका मतलब आपका क्या होता है, भ्रूण। अब भ्रूण का मतलब आप सभी जानते हैं कि जब भी कभी जो बच्चा है वो पेट में होता है, उसकी डिलीवरी नहीं होती, उससे पहले की जो अवस्था है उसको हम क्या बोलते हैं, फियोटस बोलते हैं। तो ध्यान देना कि जब भी कभी एक बच्चे की या फिर जब भी कभी एक फ्यूटस की हत्या कर दी जाए, ठीक है, तो उसको मैं एक नाम देता हूं भाई, फ्यूटिसाइड। क्लियर हो गया? फ्यूटिसाइड इट्स मींस किलिंग या फिर मर्डर ऑफ फ्यूटस या फिर द किलिंग ऑफ अ फ्यूटस। तो फ्यूटिसाइड का मतलब क्या हो गया, फ्यूटस की हत्या, इट्स मींस फ्यूटस का मर्डर। जब आपने बच्चे को गर्भ में ही उसकी हत्या करा दी तो उसको नाम दिया जाएगा फ्यूटिसाइड या फिर फेटिसाइड। पॉइंट क्लियर हुआ भाई, नहीं हुआ? फ्यूटिसाइड या फिर फेटिसाइड। क्लियर हो रहा है पॉइंट? मेरी साथ के साथ आप जो है रिवीजन करते चलिए और बोलिए, ठीक है, और कोशिश कीजिए कि आप भी अपना जो एक अच्छे से प्यारे से नोट्स प्रिपेयर कर सकें, जिससे कि आप इसे बाद में भी रिवाइज कर सको। क्योंकि मेरे भाई इसको आप जब मेरी वीडियो देख लें, इस वीडियो को पहली बात तो 2 से 3 बार देखें। अगर आप चाहते हैं कि इस पे आपकी 100% कमांड हो तो इसे एटलीस्ट 2 से 3 बार जरूर देखें, जब भी आपको कंसेप्ट बढ़िया से तैयार होगा। तो देखो भाई, फ्यूटिसाइड क्लियर हो गया, फेटिसाइड फ्यूटिसाइड एक बात है। देखो भाई, जब भी कभी बात आती है फिलीसाइड की, ठीक है, बात किसकी आती है, फिलीसाइड की, तो फिलीसाइड का ही एक दूसरा नाम है मेरे भाई प्रोलीसाइड। और आप देख रहे हैं दोनों ही वर्ड्स में मेरा क्या लगा हुआ है, साइड वर्ड लगा है, तो इट्स मींस किलिंग हो रही है। लेकिन किलिंग किसकी होगी मेरे भाई? तो देखो जो फिली या फिर प्रोलीसाइड है, ये वर्ड यूज किया जाता है चिल्ड्रन के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है भाई? चिल्ड्रन के लिए। इट्स मींस जब भी कभी कोई इंसान अपने बच्चे की हत्या करता है तो वो जो बच्चे की हत्या है वो किसमें कंसीडर की जाती है भाई? फिलीसाइड या फिर प्रोलीसाइड में। अब बच्चे की बात को समझना, इसका मतलब है कि वो अपने लड़के की या फिर मतलब अपने बेटे की, अपने सन की या फिर अपनी डॉटर की अगर वो हत्या कर देता है तो हम उसको बोल देते हैं मेरे भाई फिलीसाइड। तो कई बार हमारे साथ कंफ्यूजन ये भी क्रिएट होती है कि एग्जामिनर लिख करके देता है कि द मर्डर ऑफ सन कैन बी टर्म्ड एज, कि जो बेटे की हत्या उसको क्या बोलेंगे? तो मेरे भाई क्या बोलोगे? फिलीसाइड। डॉटर की को क्या बोलोगे? फिलीसाइड या फिर प्रोलीसाइड। और अगर बात आ रही चिल्ड्रन की तो भी वो क्या रहेगी? फिलीसाइड या फिर प्रोलीसाइड। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन नॉर्मल दे रहा है लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो कुछ इस तरीके की है कि बच्चा कंफ्यूज हो जा रहा है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना भाई। पॉइंट क्लियर हुआ होगा? ये 8 वर्ड मैंने आपके सामने क्लियर किए। अब देखो मेरे भाई, यहां से मैं आपको एक थोड़ा चेन में लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। अभी जो मैं फैमिली वाली मेंबर्स की बात कर रहा था तो वो तो ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई, ठीक है। अब मैं आपको फैमिली मेंबर्स से अलग लेकर के चल रहा हूँ, तो ध्यान से समझते चलना, ये स्टेप बाय स्टेप सारे वर्ड्स एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, तो हमने अब तक 8 वर्ड डिस्कस कर लिए और आई होप 8 के 8 वर्ड आपको बढ़िया से याद भी हो गए होंगे। चलिए भाई, अब ध्यान देते चलना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ूंगा। मैं फिलहाल एक बात करता हूं बच्चे की, ठीक है जी। मैं आपकी बात कर रहा हूं बच्चे की, और इस बच्चे का जो मतलब वर्ड है ना चिल्ड्रन, इसी को मैं पूरा डिस्कस करके चलता हूं। देखो भाई, बच्चा है, इंसान है। अगर इंसान है तो उसके जो जीवन की शुरुआत होगी वो फ्यूटस से होगी, समझ रहे हैं? तो अगर उस इंसान की, या फिर इंसान ही बोलूंगा मेरे भाई, ह्यूमन है, तो अगर उस इंसान की फ्यूटस स्टेज में ही डेथ कर दी जाती है तो आप उसे बोलेंगे फ्यूटिसाइड या फिर फेटिसाइड। लेकिन मान के चलिए कि उस अवस्था में उसकी डेथ नहीं हुई, बच्चे ने जन्म लिया, तो बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो उसकी जो स्टेज होती है, देखो सबसे पहली स्टेज बच्चे की क्या हुई मेरी? फ्यूटस, ठीक है, जब बच्चा पेट के अंदर था। तो जब बच्चा जन्म लेता है तुरंत उसको एक नाम दिया जाता है मेरे भाई, इन्फेंट। उसको नाम क्या दिया जाता है? इन्फेंट। और इन्फेंट का मेरे भाई मतलब होता है नवजात शिशु। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? नवजात शिशु। तो देखो, अगर फ्यूटस की हत्या हो गई तो आप सभी जानते हैं कि आप इसको फेटिसाइड बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मेरे भाई इन्फेंट की हत्या हो, समझ रहे हैं, हत्या किसकी करी? आपने इन्फेंट की करी, तो इसके लिए एक अलग से नाम दिया जाता है मेरे भाई, इन्फेंटिसाइड। समझ रहे हैं? नाम क्या दिया जाएगा? इन्फेंटिसाइड। बहुत आसान है याद करना, हालांकि कभी एग्जामिनर पूछेगा नहीं, क्योंकि इसमें रूट वर्ड भी आ रहा है प्लस इसमें पूरा वर्ड छिपा हुआ है, तो इसमें एग्जामिनर ऐसे इतने इजी क्वेश्चंस नहीं देता। लेकिन आपको मैं पूरा एक चेन के थ्रू समझाना चाह रहा हूं तो इसलिए ले रहा हूं। देखो भाई, साइड आ रहा था, आप जानते हो हत्या हो गई, लेकिन वर्ड पूरा पूरा आ गया क्या? इन्फेंट। तो इन्फेंट आप जानते हैं नवजात शिशु, तो नवजात शिशु की जो हत्या हुई उसको मैं क्या बोलता हूं मेरे भाई? इन्फेंटिसाइड।
आगे बढ़ता हूं भाई। पहले बच्चा फ्यूटस था, फिर इन्फेंट बना, अब इन्फेंट के बाद वो क्या बनेगा, चिल्ड्रन या फिर चाइल्ड बनेगा। एक की बात कर रहा हूं तो चाइल्ड बनेगा। तो अगर चाइल्ड की आपने हत्या करी तो वो आपका हो गया फिलिसाइड या फिर प्रोलिसाइड। समझ रहे हैं, अभी मैंने बताया था, तो फिलिसाइड हो गया या फिर हो गया प्रोलिसाइड। अब मेरे भाई मान के चलो कि बच्चा और थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है जी। अब अगर वो बड़ा होगा तो अब वो बच्चा नहीं रहेगा, अब वो आदमी हो जाएगा या फिर वो बच्चा कोई लेडी बन जाएगा, तो मतलब मेल या फीमेल बन जाएगा। तो अब मेरे भाई ध्यान से समझना कि अगर वो बच्चा मेल हुआ और उस मेल की हत्या कर दी गई, ध्यान से समझना कि अगर वो बच्चा बड़ा होके, वो बेबी जो था वो बॉय चाइल्ड था, तो बड़ा होके वो बनेगा मेल। और अगर मेल की हत्या हो गई तो मेरे भाई उसके लिए वर्ड यूज होता है एंड्रोसाइड। उसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करता हूं मेरे भाई, उसके लिए मैं वर्ड यूज करता हूं एंड्रोसाइड। ठीक है, वर्ड में उसके लिए यूज करूंगा एंड्रोसाइड। समझ रहे हैं, अब ध्यान देना, वर्ड भाई मेरे साइड लगाया मैंने, तो आप समझ चुके होंगे साइड का मतलब हो गया हत्या। लेकिन जो ये मेरा वर्ड आया एंड्रो, वर्ड मैंने क्या लिया एंड्रो, इसको ध्यान देना, ये रूट वर्ड होता है मेल का। ये किसका रूट वर्ड होता है, मेल का। जब भी कभी आपको अपने किसी भी वर्ड में मेल की बात करनी नॉर्मली, तो आप वर्ड यूज करेंगे एंड्रो। ठीक है जी। तो अगर मेल की हत्या हो रही है, मतलब मर्डर ऑफ अ मेल या फिर द किलिंग ऑफ अ मेल की बात की जा रही है, तो उसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, एंड्रोसाइड। पॉइंट क्लियर हो रहा है। फिर से स्टेप बाय स्टेप चेन के थ्रू समझाता ला रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। अगर बच्चा फ्यूटस है, जन्म नहीं लिया और भ्रूण में ही हत्या कर दी, तो नाम दिया जाएगा फ्यूटिसाइड या फिर फेटिसाइड। ठीक है जी। अगर बच्चा इन्फेंट था, जन्म लिया ही था, तुरंत आपने उसकी हत्या कर दी, जैसे कि पहले समय पे होता था भाई, बच्चे देखा कि बच्ची लड़की है तो उसकी हत्या कर दी जाती थी, तो उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तब उसकी हत्या करी, तो वो हो गया फिलिसाइड या फिर प्रोलिसाइड। अब बच्चा और बड़ा हो गया तो मेल हो गया, अगर मेल था मतलब बॉय चाइल्ड था तो वो मेल बना, तो मेल के लिए आया एंड्रोसाइड। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है मेरे भाई कि वो फीमेल हो, समझ रहे हैं ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चा फीमेल हो, तो फीमेल के लिए मेरे भाई वर्ड आता है फेमिसाइड, या फिर फीमेल के लिए एक रूट वर्ड यूज किया था गाइनोसाइड। ठीक है जी, फीमेल के लिए एक रूट वर्ड यूज किया जाता है गाइनोसाइड। तो गाइनोसाइड जो मेरी टर्म है वो बिल्कुल सेम होती है, तो इस टर्म को आप हमेशा याद रखें, गाइनोसाइड जो मेरे यूज की जाती है, सॉरी गाइनीसाइड ये आता है मेरे भाई। ठीक है जी, गाइनीसाइड हो गया। तो इन दोनों वर्ड्स पे भी आपको ध्यान देना है कि अगर फेमिसाइड आ गया या फिर गाइनीसाइड आ गया, तो इसका मतलब आपका क्या निकलेगा कि मर्डर ऑफ अ फीमेल। समझ रहे हैं मेरे भाई, मर्डर ऑफ अ फीमेल। अगर किसी फीमेल की हत्या हो गई तो फेमिसाइड आप बोलेंगे या फिर आप बोलेंगे गाइनीसाइड। पॉइंट क्लियर हुआ बढ़िया से। तो ये पूरी आपको जो चेन समझ में आई होगी। अब एक बात और समझो मेरे भाई, अब यहां तक मैं जो बात कर रहा था, आखिरकार इन सारे स्टेप्स में जिसकी भी बात हुई वो था कौन मेरे भाई, वो था तो एक ह्यूमन। इस बात को समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे भाई, जितने भी मैंने आपके सामने बात करी, इसमें जो इंसान बात जो मैं कर रहा हूं एक इंसान की कर रहा हूं। तो अगर एक इंसान की हत्या कर दी जाए, समझ रहे हैं, वर्ड को ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है कि अगर एक इंसान की हत्या कर दी जाए तो उसके लिए मैं क्या टर्म यूज करता हूं, तो भाई उसके लिए नया वर्ड आता है मेरा, और उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है मेरा होमिसाइड। क्या वर्ड यूज किया जाता है मेरे भाई, होमिसाइड। और ये जो वर्ड होता है होमिसाइड, इस होमिसाइड का मतलब होता है मेरे भाई कि मर्डर ऑफ अ ह्यूमन। इसका मतलब आपका क्या होता है, मर्डर ऑफ अ ह्यूमन। अब देखो याद कैसे करोगे, मेन चीज है लंबे समय तक चीजों को याद रखना है। भाई साइड आ रहा है तो साइड तो आपसे भी जानते हैं, मतलब किलिंग हो गई, किसी न किसी की हत्या हुई। लेकिन हत्या किसकी हुई है, हॉमी की। हत्या किसकी हुई है, हॉमी की। और आप सभी ने बायोलॉजी पढ़ी होगी कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन का बायोलॉजी की लैंग्वेज में जो नाम है वो क्या है, होमोसेपियंस। नाम क्या है, होमोसेपियंस। तो हमारे होमी आ रहा है तो होमी से क्या बना, होमोसेपियंस। और होमोसेपियंस की हत्या कर दी तो नाम क्या दे दिया, होमिसाइड। नाम क्या दे दिया, होमिसाइड। तो पॉइंट क्लियर हुआ होगा। होमिसाइड का मतलब आपका क्या हो गया, मर्डर ऑफ अ ह्यूमन। मर्डर ऑफ अ ह्यूमन। तो आई होप ये वाली आपको जो लिस्ट समझ में आई होगी। जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ले लो भाई जल्दी से।
वीडियो रोक करके ले लेना। चलो अब आपको और नेक्स्ट लेवल पे लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि 0 to हीरो क्लासेस है भाई ये, और इसमें आपका कुछ भी स्किप नहीं कराऊंगा। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, इंग्लिश से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये जो वोकैब्स का सेशन नंबर 1 है, नेक्स्ट सेशन फिर लाऊंगा बहुत जल्दी करके, ठीक है भाई। चलो तो ये हमने कुछ वर्ड्स पढ़े, अब मैं आपको और वर्ड्स की तरफ लेकर के चल रहा हूँ। अब थोड़ा सा आपको अलग लेकर के चलता हूँ। देखो भाई, एक मेरा वर्ड होता है मेरे भाई रेजिसाइड। वर्ड क्या होता है? रेजिसाइड। इस रेजिसाइड को समझना है मेरे भाई, कई बार एसएससी ने पूछा है ये वर्ड। देखो ये जो वर्ड है ना रेजिसाइड, तो सबसे पहली बात तो क्या दिखाई दे रहा है? साइड। और साइड आप सभी जानते हैं क्या होता है मेरे भाई? किलिंग। साइड तो आप सभी जानते हैं क्या होता है? किलिंग। लेकिन वर्ड आ गया रेजी। वर्ड क्या आ गया? रेजी। इसे 2-3 बार मेरे साथ जल्दी जल्दी बोलना, रेजी 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 रेजी। लगभग कैसा लग रहा है? राजा। रेजी राजा 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 राजा, तो लगभग सेम सेंस जा रहा है ना। तो रेजिसाइड जो होता है मेरे भाई, इसका मतलब आपका होता है मर्डर ऑफ अ किंग और अ क्वीन। ठीक है जी, कि जब भी कभी आप किसी भी राजा की या फिर किसी भी रानी की हत्या करते हैं तो उसको आप एक अलग नाम देते हैं, और आप नाम देते हैं रेजिसाइड। पॉइंट क्लियर हो गया? रेजिसाइड आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट और वर्ड है, जिस वर्ड को मैं बोलता हूं जीनोसाइड। ठीक है जी, वर्ड है मेरा जीनोसाइड। ठीक है जी, जीनोसाइड को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, और अक्सर कंफ्यूज करता है। आप भी अभी कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि इसका मीनिंग मैं लिख देता हूं पहले, मर्डर ऑफ रेस। इसका मीनिंग आपका क्या होता है? मर्डर ऑफ रेस। अब आप मेरे भाई बताओ कि मैंने यहां लिखा मर्डर ऑफ, या रेस का मतलब आपने आज से पहले पढ़ा दौड़। समझ रहे हैं ना? आपने क्या पढ़ा? दौड़, जो हमारी स्पीड वाली होती है, रनिंग वाली। एक बात बताओ, कभी रनिंग वाली दौड़ का किल करना है फिर उसका मर्डर करना पॉसिबल है? नहीं है मेरे भाई। तो बात आती है कि मर्डर ऑफ रेस क्या चीज है। तो यहाँ रेस वर्ड को समझो। ये जो वर्ड है ना रेस, इसका मेरे भाई यहाँ पर मतलब होता है आपकी पूरा एक तरीके से वंश। वंश समझ रहे हैं? वंश समझ लो, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ प्रजाति। भाई हिंदी थोड़ी सी ज्यादा हाई लेवल की है तो अपने आप चेक कर लेना, ठीक है? हिंदी गलत भी हो सकती है। तो रेस का मतलब आपका क्या हो गया मेरे भाई? प्रजाति। इट्स मीन्स जब भी कभी आप किसी भी प्रजाति के बहुत सारे लोगों को एक साथ हत्या कर दें, आप नहीं, मतलब कोई भी करेगा, आप नहीं करेंगे, समझ रहे हैं भाई? तो जब भी कभी कोई भी इंसान एक ही प्रजाति के, एक ही धर्म के, एक ही समूह के लोगों को एक साथ किल कर दिया जाए, उनका मर्डर कर दिया जाए, तो उसको बोला जाता है मेरे भाई जीनोसाइड। अब याद कैसे रखोगे? बात ये आती है, तो सबसे पहली बात साइड आ रही है, तो आपको पता चल गया मेरे भाई किलिंग हो रही है। लेकिन किलिंग किसकी हो रही? पूरी पूरी जीन की। क्या आ रहा है मेरे भाई? वर्ड जीन। और जीन आप सभी जानते हैं, आप बायोलॉजी पढ़ते होंगे, डीएनए आरएनए, जीन उसी के थ्रू हमारी ट्रांसफर होती है, समझ रहे हैं? तो जो हमारी जीन है पूरा वंश उसी को खत्म कर दिया। भला आप कैसे एग्जाम्पल से समझना। अक्सर आप मूवीज वगैरह में देखते होंगे, कुछ सीन्स ऐसे आते हैं कि जो राजा महाराजा होते हैं, या फिर जो एक तरह से मूवीज में मॉन्स्टर होते हैं, या फिर जो विलेन होते हैं, वो कई बार बहुत सारे लोगों को, एक गांव लिया, गांव के पूरे पूरे लोगों को एक साथ मरवा दिया। तो इस तरीके की जो हत्या होती है कि जिसमें कि आप बहुत सारे लोगों को एक समय पर एक साथ खत्म कर दें, तो उसको मेरे भाई वर्ड यूज किया जाता है जीनोसाइड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको और नेक्स्ट लेवल पे लेकर के चल रहा हूँ मेरे भाई। क्लियर हो रहे हैं ना? बढ़िया से इनको मेरे साथ आप रिवाइज करते चलो, प्लस प्यारे से नोट्स बनाते चलो, क्योंकि इनका आपको कई बार रिवीजन करना पड़ेगा। और ये वीडियो आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार जरूर देखनी है मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो और आपको ये कभी दोबारा से याद ना करनी पड़े, तो 2 से 3 बार लगातार इस वीडियो को देख लेना, कभी दिक्कत नहीं आने की। चलो भाई अगली बात पे चलता हूँ, अगले वर्ड पे चल रहा हूँ आपके सामने। नेक्स्ट वर्ड बहुत बढ़िया सा वर्ड है आपका यूक्सोरिसाइड। आपका वर्ड क्या है मेरे भाई? यूक्सोरिसाइड। वर्ड बहुत लाजवाब है, मजा आने वाला है इस वर्ड में। देखो यूक्सोरिसाइड हो गया, एक वर्ड और ले लो अभी साथ ही साथ, मेरिटिसाइड। ठीक है जी, ये 2 वर्ड मैं आपके एक साथ ले रहा हूं, मेरिटिसाइड और आपका
यूक्सोरिसाइड। अब इन दोनों वर्ड्स को आपको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है जी, इन दोनों वर्ड्स को बड़े ध्यान से समझना है। पहली बात तो आप सभी समझ चुके होंगे, जो आपको दिखाई दे रहा है, दोनों ही वर्ड में क्या आ रहा है मेरे भाई, साइड। दोनों ही वर्ड में क्या आ रहा है, साइड। इसका मतलब दोनों ही वर्ड में आप क्या कर रहे हैं, किसी न किसी की किलिंग कर रहे हैं। अब इसमें वर्ड आ रहा है यूक्सोरी, इसमें वर्ड आ रहा है मैरिटी, ठीक है। देखो यूक्सोरिसाइड का मतलब जो होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है मर्डर ऑफ वंस वाइफ, ठीक है जी। यूक्सोरिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ वंस वाइफ। और ध्यान देना, ये मेरा यूक्सोरी वर्ड है ना, ये यूक्सोरी रूट वर्ड होता है जो कि यूज किया जाता है वाइफ के लिए, ठीक है जी। यूक्सोरी मेरा रूट वर्ड होता है जो कि यूज किया जाता है वाइफ के लिए। अब यहां से जो मेरा यूक्सोरिसाइड वर्ड है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें याद हो गया कि यूक्सोरिसाइड मतलब अपनी पत्नी की हत्या। तो जब भी कभी कोई भी इंसान अपनी वाइफ की हत्या करेगा तो उसको कंसिडर किया जाएगा यूक्सोरिसाइड में। लेकिन मेरे भाई इस यूक्सोरिसाइड का ही एक मिलता जुलता वर्ड है जो कि मैं अभी आपको बता दूं, एक वर्ड होता है यूक्सोरियस। बहुत ज्यादा एसएससी में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको यहीं पे कवर कर दिया। देखो भाई, ये जो यूक्सोरियस वर्ड है ना, इसका मतलब होता है वन हु इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिज वंस वाइफ, कि जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी का बहुत ज्यादा दीवाना हो, समझ रहे, दीवाना, गुलाम नहीं कह रहा मैं, समझ रहे हैं, उसको कह रहा हूं कि जब भी कभी एक इंसान, एक पति अपनी पत्नी को एक लिमिट से ज्यादा प्यार करे, तो उस स्थिति में जो वो पति होता है उसको एक नाम दिया जाता है मेरे भाई, और क्या दिया जाता है, यूक्सोरियस दिया जाता है। तो इस वर्ड को याद रखना। अब यहाँ पे भी यूक्सोरी वर्ड आ रहा है, तो इसमें मेरा वर्ड रूट वर्ड वही आ रहा है, वाइफ वाला, समझ रहे हैं। यूक्सोरियस हो गया, इट मींस यूक्सोरियस, इट मींस जो प्यार करने वाला, अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करने वाला। तो यूक्सोरिसाइड का मतलब हो गया मर्डर ऑफ वंस वाइफ, और यूक्सोरियस का मतलब हो गया वन हु इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, ठीक है जी। तो ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। अब बात आ गई भैया मैरिटिसाइड की। अब देखो यहां पे समझना भाई, पति ने पत्नी की हत्या कर दी तो नाम दे दिया आपने यूक्सोरिसाइड। ऐसा भी तो हो सकता था कि पत्नी पति की हत्या कर देती, समझ रहे हैं ना, कोई गारंटी थोड़ी है भाई कि पति ही पत्नी की हत्या करेगा। कलयुग चल रहा है भाई, पता नहीं किसका काम कब हो जाए, समझ रहे हैं ना, फिर किसकी बढ़िया सी स्थिति क्रिएट हो जाए और कौन किसको क्लियर कर दे, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यूक्सोरिसाइड में तो पत्नी की हत्या हुई, लेकिन अगर बात मैरिटिसाइड की आ गई, तो मैरिटिसाइड इसी का ठीक उल्टा है, कि जब एक पत्नी अपने पति की हत्या कर दे तो उसको नाम दिया जाता है मेरे भाई मैरिटिसाइड। तो इसका मतलब क्या निकल के क्या आया आपके सामने, कि मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड। पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड को आप क्या बोल देंगे, मैरिटिसाइड। आई होप यहां तक किसी तरीके की आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पर जो मैं आपको लेकर के चल रहा हूं उस कंसेप्ट को समझो। थोड़ी सी इस वीडियो की लेंथ भाई ज्यादा हो जाएगी, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको स्किप मत करना। देखो भाई, अब एक वर्ड लिख रहा हूं बहुत प्यारा सा, वर्ड को समझना, मैं वर्ड लिख रहा हूं डाइसाइड। ठीक है जी, मैं आपके सामने वर्ड लेकर के आ रहा हूं डाइसाइड। तो इस वर्ड को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ये क्या चीज है। सबसे पहली बात, इस वर्ड को डिसाइड मत पढ़ लेना, अगर ये डिसाइड पढ़ लिया तो गलत पढ़ लिया मेरे भाई, ये है डाइसाइड, ठीक है। अब ये जो डाइसाइड वर्ड है, ये थोड़ा सा बैंकिंग का वर्ड है भाई, एसएससी में बहुत कमी से आता है, बैंकिंग में बहुत चलता है। डाइसाइड जो वर्ड है, इसका मतलब पहले बताता हूं, इसका मतलब होता है मर्डर ऑफ गॉड, समझ रहे हैं, इसका मतलब होता है मर्डर ऑफ गॉड। अब आप क्या कहोगे जी, इम्पॉसिबल है, समझ रहे हैं ना, इम्पॉसिबल है, वास्तव में इम्पॉसिबल है, कभी भी भगवान का तो मर्डर किया ही नहीं जा सकता, तो फिर आपने नाम क्यों दिया। तो इसका नाम देने की वजह है भाई, आपने अक्सर देखा होगा जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, जो पुराने हमारे ग्रंथ, उसमें देखा जाता है कि जो राक्षस थे, मॉन्स्टर थे, उन्होंने कई बार भगवान को मारने की प्रयास किया, या फिर जो देवता थे उनको जो है किल करने की कोशिश करी। तो इस तरीके की जब भी कभी प्रयास किया जाए, इस तरीके का मेंटेलिटी आ जाए,
तो मैं उसको क्या नाम दे दूंगा मेरे भाई, डाइसाइड। इस वर्ड को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, मे भी आने वाले समय में एसएससी में या किसी वनडे एग्जाम में आ जाए, हालांकि अब तक बैंक में आया। तो डाइसाइड का मतलब क्या हो गया, मर्डर ऑफ गॉड। ठीक है जी। अब मैंने आपके सामने यहां पर जो बात करी, मैंने यहां पर आपके सामने बात करी मॉन्स्टर की। ठीक है, अभी मैंने आपके सामने बात करी मॉन्स्टर की। तो अगर भाई मॉन्स्टर को कोई मारने लग जाए तो उनकी हत्या को क्या बोलूंगा, तो वो बहुत इजी वर्ड है, कभी पेपर में नहीं आता, मॉन्स्ट्रीसाइड। ठीक है, ये कभी पेपर में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि साइड आ गया तो बच्चा किलिंग समझ जाएगा, और मॉन्स्ट्री आ गया तो मॉन्स्ट्री से मुझे सब कुछ दिखाई दे गया कि क्या हो गया, मॉन्स्टर हो गया। और मॉन्स्टर आपसे भी जानते हैं मतलब राक्षस, दैत्य। ठीक है, हालांकि कुछ आजकल बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे फ्रेंडशिप बैंड पहनते हैं और उस फ्रेंडशिप बैंड पे बड़ा बड़ा लिखा होता है मॉन्स्टर। भाई खुद को ही राक्षस कह रहे हो, कहाँ की अच्छी हमारी संस्कृति है। संस्कृति तो नहीं कह सकते, खैर पता नहीं भाई, फैशन में बच्चा देखता नहीं, इस पर लिख क्या रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा इस वर्ड पे ध्यान दिया करो। तो मॉन्स्टर की अगर हत्या हो रही है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मॉन्स्ट्रीसाइड बोलूंगा। पॉइंट क्लियर हुआ मेरे भाई, नहीं हुआ? तो भगवान की हत्या हो गई तो डाइसाइड, डिसाइड नहीं, डाइसाइड। और अगर आपने जो मॉन्स्टर की हत्या कर दी तो वो मेरे सामने आ गई भाई, मॉन्स्ट्रीसाइड। वर्ड क्लियर हुआ? चलिए आगे चलता हूं आपको जो नेक्स्ट वर्ड पे लेकर के। इसी में भाई एक वर्ड आता है बहुत ज्यादा जो है मेरा चल रहा है, और वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। वर्ड होता है मेरा एमीसाइड। ये अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, एमीसाइड। इस एमीसाइड वर्ड को समझना, और इस एमीसाइड वर्ड के साथ ही साथ एक मेरा वर्ड और होता है मेरे भाई, जो और अच्छा वर्ड है, दोनों को पेयर बना के सीखना, होस्टिसाइड। ठीक है जी, एमीसाइड और होस्टिसाइड, ये दोनों वर्ड आपको जो सीखने बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों को समझो। देखो, एमीसाइड जो होता है, इस एमीसाइड का मतलब होता है मेरे भाई कि मर्डर ऑफ वंस फ्रेंड। ठीक है जी। और जो आपका होस्टिसाइड होता है, इसका मतलब होता है आपका मर्डर ऑफ वंस एनिमी। ठीक है जी, जब भी कभी आप अपने दोस्त की हत्या करेंगे तो वो आपका होगा एमिसाइड, और जब भी कभी आप अपने शत्रु की हत्या करेंगे मतलब एनिमी की हत्या करेंगे तो वो आपका हो जाएगा मेरे भाई होस्टिसाइड। इसी में मेरी एक बात को और समझना, इसी वर्ड्स पे भी मैं और बात करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ लेकर के जा रहा हूं। होस्टिसाइड से मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, ये जो मेरा वर्ड होता है ये मेरा बनता है होस्पिटिसाइड। ये मेरा वर्ड होता है मेरे भाई, होस्पिटिसाइड। ठीक है, इन तीन वर्ड्स को समझना, एडवांस ग्रामर पे लेके जा रहा हूं, क्योंकि पहले ही कहा था 0 to हीरो क्लास है, तो जो बेसिक्स थे वो कवर कर चुका हूं, हाई लेवल के आपके जो है वर्ड्स चल रहे हैं। होस्पिटिसाइड पे मैं आपको लेकर के चला हूं, और इसका मतलब भी पहले बता देता हूं। इसका मतलब होता है मेरे भाई मर्डर ऑफ गेस्ट। ठीक है जी, अब ये तो मैंने आपको मतलब बता दिए, बात आती थी याद कैसे रहेंगे, इन्हें समझा जाए तो समझा जाए कैसे। तो देखो भाई, कंसेप्ट पे काम कर लेते हैं। कंसेप्ट मेरा ये कहता है भाई, आपने आज से पहले दो वर्ड बहुत पढ़े होंगे, होस्टिलिटी। ठीक है जी, एक तो वर्ड हो गया मेरा होस्टिलिटी, और एक वर्ड हो गया मेरा होस्पिटिलिटी। हालांकि हॉस्पिटेबल होता है, मैं टिलिटी तो अपने आप बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, दोनों वर्ड ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों वर्ड्स को समझ लेना, बहुत ज्यादा आपके हेल्पफुल है, ये आगे चल के काम आएंगे। देखो भाई, जो ये हॉस्टिलिटी होता है, इस हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता। इसका मतलब होता है शत्रुता, एनिमिनिटी। ठीक है जी, लेकिन जो मेरा हॉस्पिटलिटी होता है, इसका मतलब होता है मेरे भाई, एक तरीके से मैं कह सकता हूं आपकी मेहमान नवाजी। ठीक है, इसका मतलब आपका होता है मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी समझ रहे हैं कि एक ऐसा इंसान जो कि अपने गेस्ट को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दे, या फिर अपने गेस्ट की हर संभव तरीके से रेस्पेक्ट करने की कोशिश करता हो। तो समझ रहे हैं भाई, ये हॉस्पिटलिटी मैं इसको लिख रहा हूं, ये हॉस्पिटेबल भी होता है, टिलिटी बनाया जा सकता है। तो भाई ये हॉस्टिलिटी तो शत्रुता हो गया। अब देखो, हॉस्टिलिटी से ही मैंने ये वाला वर्ड बनाया है आपका,
होस्टिसाइड, तो होस्टी समझ रहे हैं, होस्टी आ रहा है, तो होस्टिसाइड में क्या हो गया, मर्डर ऑफ वंस एनिमी, अपने शत्रु की हत्या कर दी। लेकिन होस्पिटिसाइड, तो देखो होस्पिटी, तो ये मैंने होस्टिलिटी से बना दिया होस्पिटी, तो यहाँ पे मेरा होस्पिटिलिटी से बनाया होस्पिटिसाइड, तो ये मेरा मर्डर किसका कर रहा है भाई, गेस्ट का कर रहा है। समझ में आ रहा है, फिर से समझ लो, होस्टिलिटी का मतलब होता है एनिमिटी, और होस्पिटिलिटी या फिर हॉस्पिटेबल का मतलब होता है आपका मेहमान नवाजी, मतलब आप अपने गेस्ट के प्रति बहुत ज्यादा रेस्पेक्टफुल हैं, तो आपका होता है हॉस्पिटेबिलिटी। तो दोनों वर्ड इस तरीके से मेरे बन करके आए, तो इस वजह से याद हो गया। अब देखो भाई यहाँ पे मैं ये वर्ड छूट गया, इन दोनों को तो मैं डिस्कस कर लिया, आपको याद भी हो गए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे। देखो भाई वर्ड था मेरा एमीसाइड, एमीसाइड का मतलब हो गया आपका मर्डर ऑफ वंस फ्रेंड, तो ये साइड से तो आप समझ ही पा रहे हैं किलिंग हो रही है, लेकिन वर्ड आ रहा है एमी। इसी एमी से मेरा एक वर्ड और बनता है जो कि अक्सर जो है आपका एंटोनिम साइनोनिम्स में जो काम आता है, और यहां से मेरा जो वर्ड्स है ना, रूट वर्ड से बिल्कुल हमारा जो मेंटेलिटी है वो एकदम वाइड कंसेप्ट हमारे माइंड में जो ड्राइव होने शुरू हो जाते हैं। कैसे भाई, देखो भाई ये जो एमी वर्ड है ना, सबसे पहले तो बात याद रखो कि ये एमी वर्ड रूट वर्ड होता है फ्रेंड का। किसका रूट वर्ड है मेरे भाई, फ्रेंड का। और इस एमी साइड से ही मेरा एक वर्ड बना एमिकेबल, ठीक है जी, एक मेरा वर्ड बना है यहीं से एमी साइड से, इसी से, और मेरा वर्ड बनता है एमिकेबल, और एमिकेबल का मतलब होता है मेरे भाई मैत्रीपूर्ण, मतलब फ्रेंडशिप मैनर में जब हम बात करते हैं तो होता है एमिकेबल। ठीक है, आई होप ये सारे वर्ड क्लियर हुए होंगे, और ऑलमोस्ट हमारे वर्ड्स जो कवर हो चुके हैं। अब यहाँ से आपका साइड वाला जो कंसेप्ट है, किलिंग का जो वर्ड है, ये कभी तुम्हें दिक्कत नहीं क्रिएट कर सकता, ये मेरी आपसे जो है प्रॉमिस है, और बाकी आपने देख भी लिया होगा। अब एक दो वर्ड बचते हैं, उन्हें देख लो। अब भाई बात कर रहा था आज मैं आपकी किलिंग वोकैब्स की, ठीक है, कि वो सारी वोकैब्स जिसकी मदद से हम किसी ना किसी को किल करते हैं, आज हम उनकी बात कर रहे थे। लेकिन कुछ वर्ड मेरे और बच जाते हैं, जैसे कि मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, हालांकि वो साइड पे खत्म नहीं होता, लेकिन काम यही करता है, एसएससी का फेवरेट है, मेंस में आया था। वर्ड को समझना मेरे भाई, वर्ड है मेरा इमोलेट, मेरा वर्ड क्या है, इमोलेट। इस इमोलेट वर्ड को समझ लो, इमोलेट वर्ड मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसका जो मीनिंग होता है मेरे भाई वो और भी ज्यादा इंपोर्टेंट हुआ, और इसका मतलब होता है किल बाय बर्निंग। ठीक है जी, इसका मतलब आपका क्या होता है, किल बाय बर्निंग, और इसका भी मतलब आपका निकल करके आता है मेरे भाई जलाकर मार देना। इसका मतलब आपका क्या निकलता है, जलाकर मार देना। अब इसे याद कैसे रखोगे भाई, इसे ऐसे समझो कि पुराने समय में आप अक्सर सुनते होंगे कि जो परिवार वाले थे उन्होंने बहू को दहेज के लालच में जलाकर मार दिया। तो ये जो हत्या हुई जिसमें कि आपने इंसान को जलाया और फिर उसको जला करके मारा, तो ये जो डेथ है, मर्डर है, इसको आप जो कंसीडर करेंगे, किस वर्ड के थ्रू कंसीडर करेंगे, इमोलेट। क्या वर्ड आएगा इसके लिए मेरे भाई, इमोलेट। इस वर्ड को कई बार बोल दीजिए क्योंकि एसएससी का फेवरेट है, कहीं भी आ सकता है। ठीक है जी, इसका वर्ड क्या है, इमोलेट। क्या है, इमोलेट। क्या है, इमोलेट। चलिए, तो ये कुछ वर्ड्स थे मेरे भाई जो कि मैंने आपके साथ आज कवर किए, डिस्कस किए, और मैं नहीं मानता कि अब आपको कोई भी ऐसा वर्ड छूटा होगा कि जो एसएससी पूछे, और ऑलमोस्ट हर एक वर्ड मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। आई होप आपको ये जो मेरा आज वोकैब्स का पहला सेशन था ये पसंद आया होगा। अगर बढ़िया लगा हो तो भाई प्यारे प्यारे से कमेंट कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन सा मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो तो भाई मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।